गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सफलता बाई कौन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन में आप लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद इसके रूल्स और कुछ एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने मन में ये बताइए कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस महामारी के दौरान भूल गए हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। और जब तक स्टूडेंट आपको स्वयं के दिमाग में स्टूडेंट जैसा फीलिंग नहीं आएगा तब तक आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है एक स्टूडेंट के रूप में अपने मन में फीलिंग भरिए और आगे बढ़ें। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं भूतकालिक, पूर्ण व जारी क्रिया का काल। हिंदी में इसे भूतकालिक, पूर्ण व जारी क्रिया का काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कहते हैं भूतकालिक अपूर्ण क्रिया का काल। अपूर्ण क्रिया का काल। अपूर्ण क्रिया का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं। जैसे बोला गया कि भूतकालिक, पूर्ण व जारी क्रिया का काल। पूर्ण मतलब क्रियाएं कुछ पूर्ण हो गई हैं, कुछ क्रियाएं पूर्ण हो गई हैं और कुछ क्रियाएं भी जारी हैं। तो उससे हम क्या कहते थे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी होना और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। तो अर्थात वह क्रिया जो क्या होती है, जारी भी हो और पूर्ण भी ना हो। कुछ पूर्ण हो गया है, जैसे लिखा हो कि वह 2 बजे सो रही है, 3 बजे सो रही है, तो कुछ पूरा हो जाता है और कुछ चलता रहता है। इसकी पहचान जैसे देखिएगा कि जब किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, जब किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ या क्रिया के साथ रहा है, क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे शब्द ऐड रहता है, मतलब जुड़ा रहता है, तो वह वाक्य होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अब देखिएगा इसमें केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, अभी परफेक्ट बचा है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे रहता है और उस वाक्य में समय सूचक शब्द रहेगा। जैसे लिखा रहेगा 2 बजे या 2 घंटा, 2 घंटे लिखा रहेगा। 2 बजे, 2 घंटे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और उसके बाद से शब्द रहेगा। इसके बाद जो है एक शब्द रहेगा से शब्द। अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर रहा था, रही थी, रहे थे रहता है और उस वाक्य में समय सूचक शब्द दिया हो और समय सूचक शब्द के बाद से शब्द रहता है, समय सूचक शब्द के बाद से शब्द रहता है, तब ये जाकर के होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय हो और समय के बाद से शब्द हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हो कि वह 2 बजे से सो रही है। वह 2 बजे से सो रही है। इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले लिखोगे कर्ता। क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखोगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी जो सहायक क्रिया है वो हैड बीन है। कर्ता कुछ भी रहेगा, राम, श्याम, गीता, रीता, कुछ भी हो, कर्ता चाहे जो रहता है उसके बाद हमेशा लिखते हैं हैड बीन। इसके बाद हैड बीन के बाद लिखते हैं क्रिया का फोर्थ रूप
ING वाला फॉर्म, फिर क्या लिखते हैं अदर वर्ड, क्या लिखते हैं फिर अदर वर्ड, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। इसके बाद से शब्द के लिए फॉर या सिंस, से शब्द के लिए क्या लिखते हैं फॉर या सिंस। इसके बाद क्या लिख देते हैं टाइम वर्ड, टाइम वर्ड। अब आपको पूरे सेंटेंस में आपका जो रूल है, इस रूल में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको प्रॉब्लम होगा तो यहाँ फॉर और सिंस। वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसमें सिंस और फॉर दोनों लगता है। अब सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, इसको ध्यान दीजिए। सिंस और फॉर जब कोई जो आपका समय सूचक शब्द होता है, जो अगर वो इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट टाइम, इंडिफिनिट टाइम में आपका आ जाएगा घंटा, घंटा आ जाएगा, दिन, वर्ष, महीना, दिन, वर्ष या महीना। इंडिफिनिट टाइम में अर्थात अनिश्चित, इसको क्या बोलते हैं अनिश्चित बोलते हैं, अनिश्चित समय, मतलब जिसके होने का पता नहीं है। अब घंटा लिखा है, दिन लिखा है, वर्ष लिखा है, महीना है, जैसे लिखा हो 2 घंटा, लिखा हो 2 घंटा, तो अब बताइए 2 घंटा 2 से 4 भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है, 9 से 11 भी हो सकता है, 11 से 1 भी हो सकता है। अब आप बताइए निश्चित हुआ, निश्चित हुआ नहीं निश्चित हुआ। तो ये घंटा, दिन, वर्ष, महीने अगर कहीं रहते हैं तो इंडिफिनिट होता है, और अगर इंडिफिनिट रहता है तो उसके लिए लिखा जाता है फॉर। क्या लिखा जाता है फॉर, मतलब से के लिए लिखा जाता है फॉर, इसके लिए नहीं। इसके पहले जो से के लिए लिखेंगे सिंस या फॉर, वहां क्या लिखेंगे फॉर, क्या लिखेंगे यहाँ फॉर लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर टाइम जो होगा डिफिनिट होगा, क्या होगा डिफिनिट टाइम होगा, डिफिनिट टाइम होगा। जैसे आपका है बजे, क्लॉक, बजे, दिन, वर्ष, महीना का नाम, सुबह, शाम, दोपहर या कोई प्राकृतिक घटना। ध्यान दीजिएगा, डिफिनिट टाइम, बजे, दिन, वर्ष, महीना। देखिए यहाँ भी दिन, वर्ष, महीना, यहाँ भी दिन, वर्ष, महीना, लेकिन इसमें दोनों में फर्क क्या है, वहां दिन, वर्ष रहे, दिन, वर्ष, महीना रहेगा, और यहाँ इसके साथ जुड़ा है नाम। अब दिन का नाम, जैसे बजे में देखिएगा 2 बजे। अब बताइए आप लोग कि दिन में कितनी बार 2 बजता है, एक ही बार बजेगा ना, एक ही बार बजता है। वैसे दिन का नाम जैसे आ जाए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, विफेवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। बताइए अगर आपका हो मंगलवार, तो क्या एक हफ्ते में 2 बार मंगलवार आता है, आता कि नहीं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक ही बार आता है, अर्थात जो चीज एक बार किसी ग्रुप में हो वो निश्चित होता है। जैसे आपका हो शाम हो गया, अब एक दिन में एक बार ना शाम हो, एक बार ना हो, 2 बार तो हो ही नहीं। तो आपका शाम कितनी बार होगा, 1 बार होगा। तब 1 बार अगर होगा तो वह निश्चित होगा, होगा ना। दोपहर 1 बार होगा एक दिन में, सुबह 1 बार होगा। उसी प्रकार वर्ष, दिन, दिन मतलब हो गया, वर्ष मीन्स आपका हो जाएगा 2004, 2008, 2005, 6, 7, 8, 9, मतलब कोई वर्ष आ जाए, वर्ष का नाम, अर्थात 2004 अगर आएगा तो 2004 आएगा, नहीं आएगा, आएगा 2104 आएगा, 2004 नहीं आएगा।
महीने में आपका आ जाए, जुलाई महीना आ जाए, सितंबर महीना आ जाए, अगस्त हो जाए, तो उसमें क्या होगा, एक ही ना बार आएगा, एक साल में एक के बनाई। अब एक बार तो ये हो गया निश्चित। अगर निश्चित रहता है, अगर निश्चित रहता तो लिखा जाता है सिंस। क्या लिखते हैं, सिंस। अनिश्चित होता है तो यहाँ लिखेंगे फॉर, और अगर यहाँ आपका निश्चित है तो यहाँ लिखेंगे सिंस। ठीक, अर्थात ये चीजें आपको जो एक जो है इसमें जो रखा गया है, ब्रैकेट में जो रखा गया है और यहाँ जो रखा है, दोनों आप लोग को देख लीजिएगा। और यहाँ जो है सिंस लगेगा और यहाँ लिखेगा फॉर। अब इसका अनुवाद हमको करना है। वह 2 बजे से सो रही है, वह 2 बजे से सो रही है, तो आपका हो जाएगा सी, करता चाहे जो होगा लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब क्रिया का चौथा रूप सोना, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, स्लीप की अंग्रेजी होती है, मतलब स्लीप में एनजी जुड़ेंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड कोई है, वह 2 बजे से, ये आपका टाइम को छोड़ करके इतना हो गया। अब लिखेंगे 2 बजे से। अब देखिएगा कि बजे इसमें है कि इसमें, देखिए भैया पहले मिल गया, पहले नंबर पे ही है, तो अर्थात क्या लिखोगे, सिंस। क्या लिखोगे, सिंस लिखोगे ना। तो इसके बाद सिंस लिखने के बाद आप लिखोगे टाइम 2 बजे, लिखेंगे 2, वो लिखेंगे क्लॉक, 2 क्लॉक, 2 बजे। नीचे आपका एक वाक्य लिख दिया जाए कि वह 2 घंटे से सो रही ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम्पल थोड़ा गलत है, यहाँ है और यहाँ भी है। इसको लिखेंगे थी, इसको भी लिखेंगे थी। वह 2 घंटे से सो रही थी, थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, लिखने में बोले हैं सही, लिखने में गलती हो गई है। 2 घंटे से सो रही थी, तो आप लिखोगे सी हैड बीन, हैड बीन। इसके आगे लिखोगे सोने का अंग्रेजी स्लीपिंग, स्लीपिंग। फिर इसके बाद घंटे का अंग्रेजी फॉर, फॉर लिखेंगे, और घंटे 2 आवर्स लिखेंगे, 2 आवर्स, 2 आवर्स। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ थी होना चाहिए यहाँ पर। तो आज 2 बजे से, यहाँ देखिए 2 बजे है तो यहाँ लिखा सिंस, यहाँ 2 घंटे से है तो यहाँ लगा फॉर। ठीक, और एक 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल आप लोग और देखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे आपका वाक्य है, वह 2 दिन से आपका इंतजार कर रहे थे। अब आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे क्योंकि इसका जो रूल्स है वो सब्जेक्ट पहले, फिर इसके लिखते हैं हैड बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अनुवाद करेंगे वह के लिए जो थी दे हैड बीन वेटिंग। आपको वेट के बाद अगर कुछ लिखना है तो आप लिखोगे हमेशा फॉर, वेट फॉर यू। अब आपको 2 दिन से, फिर लिखेंगे फॉर 2 डेज। यहाँ जो है फार और 2 बार फार है, यहाँ फार जो है एक वेटिंग के लिए लगाया गया और एक बार जो है दिन के अर्थात अनिश्चित समय सूचक शब्द के लिए। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे,
अगर निगेटिव बनाना होगा तो जो आपका हैड और बीन है उसी के बीच में लिखोगे नॉट। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके पहले लिख दोगे हैड, अर्थात यहाँ लिख दोगे हैड। ठीक, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, वाक्य के अंत में लगाओगे क्वेश्चन मार्क, और अगर यहाँ लिखोगे नॉट तो हो जाएगा निगेटिव। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, इसी को देख लीजिएगा। इसको अगर हम बोल रहे हैं कि निगेटिव बना के दिखाओ, निगेटिव मतलब होता है नॉट जहाँ लगा हो, हिंदी में नहीं लिखा हो। जैसे वह 2 दिन से आपका इंतजार नहीं कर रहे थे, वह 2 दिन से आपका इंतजार नहीं कर रहे तो हो गया निगेटिव। और वाक्य ऐसे लिखा, उसको निगेटिव बनाने को रहा जाए तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले लिखोगे कर्ता, और कर्ता के बाद जो सहायक क्रिया होगी वहाँ लिख दोगे, क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे। नॉट के बाद लिखोगे बीन, और बीन के बाद लिखोगे पूरा आप जितना लिखा है सब जो है लिख दिया जाएगा, वेटिंग से लेकर के 2 डेज तक। इंट्रोगेटिव बनाना होगा। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सहायक क्रिया को बाहर कर देंगे, तो सहायक क्रिया की वर्ड है हैड, हैड दे, हैड दे। इसके बाद लिखेंगे बीन, वेटिंग फॉर, पूरा लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाएंगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे हैड, हैड के बाद लिखोगे दे, हैड दे। इसके बाद लिखोगे नॉट, मतलब कर्ता के पहले सहायक क्रिया और कर्ता के तुरंत बाद नॉट, लिखोगे बीन, वेटिंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ये हो गया अफर्मेशन वाली वाक्य, अर्थात अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इस प्रकार आपके ये 4 प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में। अब जो है आप लोग को मैं कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ आप लोग का जो आपका दिन रहेगा उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि सिंस के स्थान पे कभी कभी फार लगाया जाता है और कभी कभी फार के स्थान पे सिंस लगाया जाता है। कब और कैसे, इसे जानने के लिए थोड़ा और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप लोग। अब आपको देखना है कि कभी कभी आप जहां सिंस लगता है, जहां सिंस लगता है मतलब जहां आप लगा, जैसे आपका फार जहां लगता है वहीं कभी कभी सिंस आ जाएगा, कभी कभी फार जहां लगता है वहां क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, इसको आप लोग देखिएगा। जब कोई समय सूचक शब्द हो, जब कोई समय सूचक शब्द हो और वो इंडिफिनिट हो, अनिश्चित हो, लेकिन उसके पहले पिछले शब्द आ जाए, लिखा पिछला, तो वहां जो होगा फार के स्थान में क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। जैसे देखिएगा लिखा हो कि वह पिछले दिन विद्यालय, पिछले दिन से, पिछले दिन से विद्यालय नहीं आ रहा था, वह पिछले दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था लिखेंगे। अब देखिए कभी कभी बोला ना कि कोई इंडिफिनिट टाइम होगा, दिन हो, वर्ष हो, महीना हो, उसके पहले आ जाएगा पिछले, तो वहां आप जहां फार लिखते थे से के लिए वहां आप लिखोगे सिंस। क्यों लिखोगे, इस चीज को जानिए। आपका जो पिछला वर्ड है ये दिन सूचक जो आपका अर्थात ये इंडिफिनिट टाइम जो है इसे निश्चित कर देता है। अब आज मान लीजिए कोई दिन हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मान लीजिए आज फ्राइडे हो, मान लीजिए आज फ्राइडे है और फ्राइडे की अगर लिखा हो कि मैं पिछले दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, मैं पिछले दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था, तो आप क्या करोगे, पिछले दिन, मान लीजिए आज है क्या फ्राइडे, बोले पिछले दिन अर्थात बृहस्पतिवार, निश्चित हुआ ना। अर्थात जब किसी निश्चित समय सूचक शब्द के पहले किसी भी
सॉरी किसी अनिश्चित समय सूचक शब्द के पहले पिछला शब्द अगर आ जाए तो वह शब्द जो होता है वो निश्चित का रूप ले लेता है, अर्थात उसके पहले हमेशा सिंस लिखा जाता है। जैसे लिखा हो ही हैड बीन, निगेटिव वाक्य आपका है हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ से के लिए आपको फार लिखना था, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा, सिंस लिखा जाएगा। सिंस और पिछले के नीचे क्या होती है, लास्ट होती है, तो लास्ट डे। ठीक। अब एक और अपवाद, अपवाद नंबर 2, ये का हो गया, दूसरा आपका लिख सकते हैं जब अनिश्चित समय सूचक जो आपका हो, जैसे दिन लिखा है यह निश्चित है, इसके पहले बोले पिछले आ जाए, पिछले आ गया, पिछले आने से क्या होता है, निश्चित हो जाता है, पिछले आने से क्या होता है, निश्चित हो जाता है। अब मान लीजिए इस पिछले और अनिश्चित समय सूचक शब्द के बीच में एक वर्ड आ जाए कई, कई आ जाए तो इस चीज को याद रखिए, मेनी, कई के मेनी होती है, और मेनी के बाद हमेशा कभी भी हमेशा बहुवचन की संज्ञा लिखी जाती है, कभी भी वचन की संज्ञा नहीं लिखी जाती है। तो पिछले कई दिन से या पिछले कई दिनों से, दिन लिखा है तब भी डेज लिखेंगे, दिनों है तब डेज लिखना ही है। तो पिछले कई दिनों से, अगर पिछले और दिन के बीच में अर्थात इंडिफिनिट टाइम के बीच में अगर कई शब्द आता है तो ये पुनः जो होता है इंडिफिनिट का रूप ले लेता है। तो वहां जहां शेष लिखते थे वहां क्या लिखोगे, फार लिखोगे, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। ठीक। जैसे आपका एक वाक्य है, वह पिछले कई घंटों से, पिछले कई घंटों से उसी चारपाई पर सो रहे थे। वह पिछले कई घंटों से उसी चारपाई पर सो रहे थे। वह कह लीजिए हो जाएगी दे हैड बीन, सोने के लीजिए होती है स्लीप, स्लीप उसी चारपाई पर, उसी चारपाई पर लिखेंगे तो ऑन द सेम कॉट, कॉट भी होता है चारपाई, ऑन द सेम कॉट पिछले कई घंटों से, तो कई आ गया तो लिखेंगे फॉर लास्ट मेनी आवर्स, लास्ट मेनी आवर्स, ये हो गया। यहाँ जो अपवाद 1 अपवाद 2 आपके सामने है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको यहाँ समय में अपवाद, अब आपका क्रिया में कुछ अपवाद है उसको देखेंगे। कभी कभी इस टेंस की वाक्य में जो है क्रिया के रूप में जैसे जैसे उसमें रहा था मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, बैठा था, बैठा था, खड़ा था, पड़ा था, सोया था, पहने था या पहना था, बैठा था, खड़ा था, पड़ा था, सोया था, पहने था, लेटा था, लेटा था, घेरे थे, बैठा था, खड़ा था, पड़ा था, सोया था, पहने था, लेटा था, घेरे था और लिया था, लिया था। ऐसे क्रियाएं आपको मिलेंगी। जैसे मैं 2 घंटे से बैठा था, मैं 3 घंटे से यहाँ सोया था, तो आपका वाक्य देखने में लगेगा ओनली परफेक्ट टेंस। किसका परफेक्ट, पास्ट का। क्यों लगेगा पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि उसका अंतिम अक्षर जब बोले थे आ रहता है तो आ था,
ई थी या ए थे, अगर ये रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट में होता है। लेकिन ये क्रियाएं हमेशा क्या होती हैं, जारी होती हैं। बताइए आप लोग, वह लड़का कुर्सी पर बैठा था, अब कुर्सी पर बैठा था तो वहाँ क्या लिखोगे, बैठा था के लिए लिखोगे सेट लिखोगे, क्रिया पूर्ण कर दोगे? नहीं, क्योंकि वो बैठा है, अभी भी बैठा है, बैठा था वो उसी पर ही बैठा भी है, उठा जब तक वहां से हटेगा तब तक वो बैठा रहेगा। जैसे वाक्य है, वह लड़का कुर्सी पर 2 बजे से बैठा था, वह लड़का कुर्सी पर 2 बजे से बैठा था। तो हम बात करेंगे कि दैट बॉय, कभी जो है किसी भी संज्ञा के पहले अगर वह शब्द दिया है तो वहाँ दैट लिखेंगे, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। ठीक, जैसे वह लड़का है तो दैट बॉय, वह लड़की है तो दैट गर्ल, वह आदमी है तो दैट मैन, वह पेड़ है तो दैट ट्री, वह किताब है तो दैट बुक, वह टेबल है तो दैट टेबल। मतलब वह के बाद कोई संज्ञा होगी तो दैट प्लस नाउन। कर्ता आपका कुछ भी हो, हैड भी लिखोगे। फिर बैठने के लिए जो होती है सीट, सीट में आईएनजी, सीटिंग, कुर्सी पर। अब आप कुर्सी पर के लिए लिखोगे, लिखोगे इन द चेयर, इन द चेयर 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock that boy had been sitting in the chair since 2 o'clock। आप सोचोगे पर की अंग्रेजी इन क्यों लिखी गई? जब कोई कुर्सी होता है तो उस कुर्सी के कोई ऊपर नहीं बैठता है, कुर्सी में जो लास्ट उसके पावदान पर नहीं बैठेगा, वो बैठेगा जहाँ बीच में जगह होता है उसमें बैठता है, और उसके बगल हत्थे लगे रहते हैं, इसीलिए वहाँ एक घेरा का रूप होता है, घेरा के रूप में रहता है। तो यहाँ हमेशा पर की अंग्रेजी क्या होती है, चेयर। कभी भी सॉरी पर की अंग्रेजी इन होती, कभी भी चेयर के लिखना है तो आप उसके पहले हमेशा क्या लिखोगे, इन लिखोगे, पर की अंग्रेजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें।